वहाँ गांव में एक युवक जिनका नाम आदित्य छोटू है, उनको 3 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। घटना का जो कारण है वो उनका निजी जमीनी मामला है। जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से झगड़ा चल रहा था। नमस्कार, मैं सुबह मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो दिन प्रतिदिन अपराधों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण से आम जनता के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि अब घटना जो सामने आई है वो है राजधानी पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र से, जहां पर बाइक पर 3 अपराधी सवार थे और उन्होंने एक व्यक्ति उसको गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में पूरी तरह सनसनी मच गई और लोगों ने जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म किया, जहां पर घटनास्थल पर मौके पर ही पुलिस पहुंची और इस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वहाँ गांव में एक युवक जिनका नाम आदित्य छोटू है, उनको 3 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और मौके से तीनों लोग फरार हो गए और जिन अभियुक्तों द्वारा गोली मारी गई है उनकी पहचान कर ली गई है और उनका नाम पता भी पता चल गया है। घटना का जो कारण है वो उनका निजी जमीनी मामला है। जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से झगड़ा चल रहा था और एक पक्ष द्वारा उस पर कब्जा था, दूसरा पक्ष चाह रहा था कि वो कब्जा न करे, साथ ही साथ उसके बदले में पैसे दे उनको। इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ था और इसी के कारण एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चला दी गई थी। इसमें एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें एसडीपीओ पालीगंज, साथ ही साथ एसएचओ दुल्हिन बाजार है और टेक्निकल टीम भी है। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया है और इसमें एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है और इसमें एक आई विटनेस भी है, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। परिजनों द्वारा एफआईआर दी जा रही है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपने देखा, ये पूरी घटना जो बताई जा रही है, जो बेखौफ अपराधियों द्वारा अंजाम दी गई है, वो एक जमीनी मामला बताया जा रहा है। ऐसा जांच पड़ताल करके पता लगा है पुलिस व्यवस्था ने कि उनके परिवार का कहना है कि बहुत समय से परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसा शक माना जा रहा है कि ये जो हत्या की गई है वो जमीन को लेकर ही, जमीन विवाद को लेकर ही की गई है। बाकी घटनास्थल पर पहुंचने से पुलिस के पहले ही जो अपराधी थे वो फरार हो गए थे, जहां घटनास्थल से एक पिस्तौल और बाइक भी बरामद की गई है। और आपको बता दें कि इस जांच पड़ताल में पूरी तरह से पुलिस लगी हुई है, जहां पर उन्होंने अभी तक आगे कोई बात कही नहीं है मीडिया से। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि कितनी गोलियां लगी हैं मृतक को। बाकी इस पर और जांच पड़ताल की जा रही है और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है और इस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुद्दा वहीं आकर बैठता है कि हर रोज हो रहे इस तरह के अपराध किस प्रकार का अंजाम लाएंगे, मतलब किस प्रकार का उदाहरण साबित करेंगे बिहार में, क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव है और रोजाना हो रहे इस प्रकार के अपराध से लोगों में असुरक्षा की भावना हो रही है। आम व्यक्ति, व्यापारी, उद्योगपति खुद को अब रोजाना जिंदगी में एकदम भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। घर से निकलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। इस प्रकार से कोई भी राज्य किस प्रकार चलेगा, कोई भी राज्य किस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। असुरक्षा की भावना प्रशासनिक व्यवस्था पर और लोकतंत्र पर काफी बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर प्रशासनिक व्यवस्था और क्या कठोर एक्शन ले सकती है इन अपराधजनित घटनाओं को रोकने के लिए। और बिहार में विधानसभा चुनाव है इस बार, तो राज्य सरकार इस पर क्या कार्यवाही करती है और समीक्षा बैठक करती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। वैसे आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ एकदम कड़क के साथ और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और आपके इसको लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।